हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे वो है इंडियन पोएट ए.के. रामानुजन की स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस। ये 91 लाइंस की एक पोएम है और इस पोएम को फ्री वर्स फॉर्म में लिखा गया है, जिसका मतलब है कि इस पोएम में किसी राइम स्कीम या फिर मेट्रिकल पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया है। और इस पोएम में स्पीकर एक ऐसे घर की कहानी सुनाता है जिसमें जो कुछ भी आता है वो हमेशा यहीं पर रहता है, कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाता। और अगर कोई चीज़ उस घर से बाहर जाती भी है तो वो वापस लौट के इसी घर में आ जाती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। समटाइम्स आई थिंक, यानी कि कभी कभी मैं सोचता हूँ, दैट नथिंग दैट एवर कम्स, कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कभी भी इस घर में आती है, इनटू दिस हाउस, जो इस घर में आती है, गोज आउट, वो बाहर जाती है। थिंग्स दैट कम्स इन एवरी डे, चीज़ें जो रोज़ाना इस घर में आती हैं, टू लूज देमसेल्स, वो अपने आप को खो देती हैं, अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बीच में, लॉस्ट लॉन्ग एगो, जो कि बहुत पहले ही खो चुकी हैं, अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बीच में, लॉस्ट लॉन्ग एगो, जो कि उनसे भी बहुत पहले यहाँ पर खो चुकी हैं। इसका मतलब जो कुछ भी यहाँ आता है वो यहीं पर खो जाता है दूसरी चीज़ों के बीच में, और यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जाता है। जैसे क्या हैं वो चीज़ें? लेम वांडरिंग काउज, लेम का मतलब होता है अपाहिज, लंगड़ी या कमज़ोर। वांडरिंग काउज मतलब भटकती हुई गाय। फ्रॉम नोवेयर, यानी कि कहीं से भी यहाँ पर भटकती हुई गाय आती हैं जो कमज़ोर होती हैं, अपाहिज होती हैं। हैव बीन नोन टू बी टेदर्ड, टेदर्ड का मतलब होता है रस्सी से बांध कर रखना या रस्सी से बांधना। तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें यहाँ पर बांध कर रख लिया जाता है। गिवन अ नेम, उन्हें कोई नाम दिया जाता है। encouraged to get pregnant in the broad daylight of the street under the elders supervision, और यहाँ पर एल्डर्स के सुपरविजन में घर के उनको ब्रॉड डे लाइट में प्रेग्नेंट होने के लिए इनकरेज किया जाता है। और जिस वक्त ये हो रहा होता है, द गर्ल्स हाइडिंग बिहाइंड विंडोज, तो जो घर की लड़कियां हैं वो खिड़कियों के पीछे छिपी होती हैं, विद होल्स इन दैम, जिनमें कि होल्स होते हैं यानी कि छेद होते हैं। अनरीड लाइब्रेरी बुक्स, और लाइब्रेरी की ऐसी किताबें जो कि अनरीड होती हैं यानी जिन्हें कोई पढ़ता नहीं है, यूजुअली मैच्योर्स, वो आमतौर पे मैच्योर हो जाती हैं इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में। एंड बीइंग टू ले ए रो ऑफ लिटिल एग्स, कि उनमें जो छोटे छोटे अंडे हैं वो उसमें मैच्योर हो सके। इन द लेजर्स ऑफ फॉर फाइन्स, यानी कि लेजर का मतलब होता है बही खाता, और जो बही खाता वगैरह होता है उसमें वो अंडे रखे जाते हैं या फिर अंडे मैच्योर होने लगते हैं। एज सिल्वर फिश इन द ओल्ड मैंस ऑफिस रूम, जैसे कि सिल्वर फिश जो है, सिल्वर फिश दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपकी कोई किताबें होंगी या कॉपियाँ होंगी जिन्हें आपने बहुत समय से नहीं खोला होगा, तो उसमें सिल्वर कलर का एक इंसेक्ट हो जाता है अगर आप बहुत दिन बाद उन्हें खोल के देखें, तो उसे ही सिल्वर फिश कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ऑफिस है ओल्ड रूम का, ओल्ड मैन का ऑफिस है, उसमें जो बुक्स होती हैं उनमें भी ये जो सिल्वर फिश है वो क्या करती है, ब्रीड डायनेस्टीज, वो अपनी डायनेस्टी को ब्रीड करती है। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। जैसे कि अगर आप जानते हो, आप सभी जानते होंगे, राहुल गांधी जो है वो नेहरू गांधी डायनेस्टी के मेंबर हैं। तो उसी तरह ये जो सिल्वर फिश की डायनेस्टी है, सिल्वर फिश अपनी डायनेस्टी को ब्रीड करती है कहाँ पे, अमंग लॉन्ग लीगल वर्ड्स, बड़े बड़े जो लीगल वर्ड्स हैं उनमें। इन द सक्लेंस ऑफ विक्टोरियन पार्चमेंट, सक्लेंस का मतलब होता है रस भरे, विक्टोरियन पार्चमेंट, विक्टोरियन एक एरा है, इंग्लैंड की क्वीन थी, और पार्चमेंट मतलब होता है चमड़े के कागज। तो ये जो सिल्वर फिश की डायनेस्टी है उसे वो कहाँ पर ब्रीड करती है, बड़े बड़े लीगल वर्ड्स के बीच में, और कहाँ पर, विक्टोरियन पार्चमेंट में, यानी कि जो चमड़े की किताबें होती होंगी उनमें। Neighbors' dishes brought up with the greasy sweets they made all nights the day before yesterday for the wedding anniversary of a god। और क्या होता है यहाँ पर, जो कि पड़ोसियों की डिशेस यानी कि प्लेट या थालियाँ आती हैं, ब्रॉट अप विद द ग्रीसी स्वीट्स, और जिनमें बहुत ही ऑयली स्वीट्स आते हैं। हो सकता है कि इन लोग जलेबियों की बात कर रहे हों या कोई दूसरे स्वीट्स भी हो सकते हैं जो कि बहुत ऑयली हों। दे मेड ऑल नाइट, जिन्हें कि रात भर बनाया गया रहता है, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि एक दिन के पहले के दिन,
फॉर द वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ ए गॉड, किसी गॉड की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है जो कि शंकर जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो इसी तरह हो सकता है यही फेस्टिवल हो या कोई और फेस्टिवल हो सकता है जिसमें किसी गॉड की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, जिसके लिए मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और वो जिन डिशेस में आती हैं, जिन प्लेट्स में आती हैं, वो भी यहीं पर रह जाती हैं। नेवर लीव द हाउस दे एंटर, और वो कभी भी उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं जिसमें कि ये आई होती हैं। लाइक द सर्वेंट्स, जैसे कि सर्वेंट्स, यानी कि सर्वेंट्स भी जो इस घर में आते हैं वो भी हमेशा यहीं पर रहते हैं, कभी इस घर को छोड़ के नहीं जाते। फोनोग्राफ्स, द फोनोग्राफ्स यानी कि फोनोग्राफ टेप रिकॉर्डर जैसी चीज़ होती है, तो वो भी इस घर में आते हैं जो कि हमेशा यहीं रहते हैं। द एपिलेप्सिस इन द ब्लड, दोस्तों एपिलेप्सी एक बीमारी है जिसे हिंदी में मिर्गी कहते हैं, और एक बार ये जिसे हो जाती है तो फिर वो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो ये क्या किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं उन डिशेस का यानी प्लेट्स का? उन सर्वेंट्स से जो यहाँ पर कभी भी आते हैं वापस नहीं जाते हैं, फोनोग्राफ से। और एपिलेप्सी इन द ब्लड, वो भी जिस तरह से ब्लड में एक बार एपिलेप्सी आ जाती है तो वो भी कभी वापस नहीं जाती। सन्स इन लॉ हुज क्वाइट फॉरगेट देयर मदर, और ऐसे सन इन लॉ, ऐसे दामाद जो कि अपनी माँ को भूल चुके हैं, अब वो भी इसी घर में रहते हैं, किस लिए? बट स्टे टू चेक अकाउंट्स, घर के अकाउंट्स को चेक करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। और टीच अर्थमेटिक टू नीसेस, या फिर घर की भतीजियों और भांजियों यानी घर की बच्चियों को अर्थमेटिक सिखाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन लोग जो है किसी न किसी किस्म का बहाना बनाकर जो है यहाँ पर टिक जाते हैं और इस घर को छोड़कर नहीं जाते हैं। ऑल द वुमेन हु केम who come as wives from houses open on one side to rising suns, on another to the setting, या फिर ऐसे घर की महिलाएं जिनके घर एक तरफ से खुले हैं, ओपन ऑन वन साइड टू राइजिंग सन्स, यानी जिनके घर एक तरफ पूरब की ओर खुले हुए हैं और दूसरा उनका रास्ता जो है वो पश्चिम की तरफ है, सेटिंग सन्स की तरफ है। वो भी अकस्तम हो जाती हैं, यानी कि ये महिलाएं जो शादी करके आती हैं वो भी इस घर में आदी हो जाती हैं। टू वेट एंड टू यील्ड, इंतज़ार करने का, किस चीज़ का? मॉनसून्स का। इन द माउंटेन्स कैलेंडर, यानी वो भी घर में दिन भर बैठ के माउंटेन्स कैलेंडर देखती रहती हैं कि बारिश कब होगी, मानसून का सीज़न कब आएगा। बीटिंग थ्रू द हैंगिंग बनाना लीव्स, और वो केले के पत्तों का निरीक्षण करती रहती हैं जो उन्होंने आंगन में लगाए होते हैं। एंड ऑल्सो एनीथिंग दैट गोज आउट, तो अभी तक तो ये बता रहे थे कि जो भी चीज़ इस घर में आती है वो हमेशा यहीं की होकर रह जाती है। अब ये क्या कह रहे हैं कि एंड ऑल्सो एनीथिंग दैट गोज आउट, और जो भी चीज़ें इस घर से बाहर जाती हैं विल कम बैक, वो भी वापस आ जाती हैं। प्रोसेस्ड एंड ऑफन विद लॉन्ग बिल्स अटैच्ड, और वो प्रोसेस्ड होकर आती हैं, यानी कि परिष्कृत होकर आती हैं और बेहतर होकर आती हैं। और अक्सर उनके साथ जो है क्या होता है कि लॉन्ग बिल्स भी अटैच्ड होते हैं। लाइक जैसे कि द हुप्ड बिल्स ऑफ कॉटन, कॉटन मतलब रुई और हुप्ड बिल्स मतलब इसके बड़े बड़े गट्ठर, शिप्ड ऑफ टू इनविजिबल मैनचेस्टर। तो देखिए यहाँ पर घर में खेती की बात हो रही है कि कॉटन वगैरह उगाए जाते थे इस घर में, और उनके जो बड़े बड़े गट्ठर होते हैं वो इस घर से बाहर जाते हैं, यानी उनको बेच दिया जाता होगा। और वो बेचने के बाद कहाँ जाते हैं? शिप्ड, यानी कि पानी के जहाज़ों पे लद के इनविजिबल मैनचेस्टर में जाते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक जगह है जिसे कि जो कि कपड़े बनाने के लिए बहुत फेमस है। तो उस ज़माने में क्या होता था कि यहाँ से दुनिया भर से कॉटन वगैरह जाता था मैनचेस्टर में और वहाँ कपड़े बनते थे। तो ये उसी की बात हो रही है क्योंकि किसी ने मैनचेस्टर को कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना है, इसीलिए इनविजिबल मैनचेस्टर कहा गया है। एंड ब्रॉड बैक मिल्ड एंड फोल्डेड, और ये जो बड़े बड़े गट्ठर थे ये जाते हैं मैनचेस्टर में और वापस आते हैं मिल्ड एंड फोल्डेड, यानी मिल में उन्हें कपड़े उनके सिल दिए जाते हैं और उन्हें फोल्ड करके लाया जाता है। फॉर ए प्राइस, उनकी एक कीमत चुकानी होती है। क्लॉथ फॉर आवर डेज, और ये जो कपड़े होते हैं वो किस लिए होते हैं? क्लॉथ फॉर आवर डेज मिडिल क्लास लाइन्स, तो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके लिए जब बहुत इनकम नहीं होती है तो वो लाइन्स होते हैं। लाइन्स मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जो आपने देखा होगा कि साउथ इंडियन लोग अपनी कमर के आसपास जो जेंट्स होते हैं वो एक, या रजनीकांत की मूवीज में देखा होगा कि लुंगी लुंगी डांस वाली,
तो उस तरह का कपड़ा पहनते हैं, तो उसकी बात ये कर रहे हैं कि वो इस तरह से आते हैं। एंड मजलिन, मजलिन मतलब मलमल का कपड़ा, फॉर अवर रिचर नाइट्स। और जब जो है अच्छे पैसे इन लोग कमा रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, तब मजलिन के कपड़े आते हैं। इसके अलावा लेटर्स मेल्ड, यानी ऐसे लेटर, ऐसे पत्र जो कि मेल किए गए होते हैं कहीं कहीं पर, हैव ए वे ऑफ फाइंडिंग देयर वे बैक। वो क्या करते हैं, वो भी इस घर में वापस लौट कर आ जाते हैं विद मैनी रीडायरेक्शंस, बहुत सारे रीडायरेक्शन के साथ, टू रॉन्ग एड्रेस, गलत पतों पर भेजे जाने के बाद, एंड रेड इंक मार्क। और जब वो गलत पते पर जाते हैं तो वहां पर रेड इंक, लाल रंग की मुहर लगती है उन पर। एंड इन तिरुवला एंड सियालकोट, जो कि इन्हें तिरुवला या सियालकोट जैसे शहरों में उन पर ये मुहर लगती है। एंड आइडियाज, तो इस तरह से ये पत्र तो वापस आ जाते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीजें आती हैं, आइडियाज, यानी कि आइडिया जो कि बिहेव करते हैं र्यूमर्स की तरह। र्यूमर्स का मतलब आप जानते हैं कि मतलब अफवाह। तो आइडियाज जो होते हैं वो भी र्यूमर्स की तरह बिहेव करते हैं। वंस कैजुअली मेंशन समवेयर, जिनको कि कहीं कैजुअली मेंशन किया गया होता है, दे कम बैक, वो भी लौट कर वापस आ जाते हैं टू द डोर ऑफ प्रोडिजीज। प्रोडिजीज मतलब होता है अनोखा, आश्चर्यजनक। तो वो आइडियाज भी लौट के इसी घर में आ जाते हैं, बॉर्न टू प्रोडिगल फादर, जहां पर कि उनका जन्म हुआ था। यानी जिस व्यक्ति ने उस आइडिया को शुरुआत की थी, जिसने बताया था, जैसे मान लीजिए कि कोई इस घर के किसी सदस्य ने कहा कि उस तालाब के किनारे सोना गड़ा हुआ है, तो फिर वही आइडिया बढ़ते 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 जो है एक अफवाह की तरह फैल जाता है। और वापस कोई आके इस घर के लोगों को ही बताता है कि वहां पर तो सोना गड़ा हुआ था, और उस सोने की रक्षा एक भूत करता है, और प्रधान जी को वो सोना मिल गया, और अब वो शापित हो गए हैं। तो इस तरह की कहानियां बन के वापस इस घर में आ जाती हैं। विद आइज दैट वैगली लुक्स लाइक आवर ओन, तो क्योंकि आइडिया जो होता है वो किसी व्यक्ति का होता है, तो उसकी आइज वगैरह होती हैं, वो काफी हद तक उन्हीं के जैसी दिखती रहती हैं, इस घर के लोग जैसी बातें करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें झलक होती है, हालांकि वो पूरा तो सेम नहीं रहता, जैसे हमने अभी आपको एक कहानी सुनाई, लेकिन फिर भी उसकी एक झलक रहती है कि ये बात इन्होंने ही कही थी। लाइक वॉट अंकल सेड द अदर डेज, जैसे कि एक बार एक अंकल ने कहा था दैट एवरी प्लॉटिनस, प्लॉटिनस एक विचारक हैं, एक फिलोसफर हैं। तो अंकल ने क्या कहा था, द एवरी प्लॉटिनस वी रीड, प्लॉटिनस की जो भी बातें हम पढ़ते हैं, इट वॉज सम अलेक्जेंडर लूटेड, वो ये है कि कोई अलेक्जेंडर था, यहाँ पर सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात हो रही है। लूटेड बिटवीन द मलेरियल रिवर, कि उसको लूट लिया गया था मलेरियल रिवर के बीच में। दोस्तों इसकी कहानी ये है कि अलेक्जेंडर जब यहाँ से वापस लौट के जा रहा था इंडिया पर अटैक करने के बाद, तो ऐसी जगह पर उसकी मलेरिया से डेथ हो गई, एक ऐसी नदी के पास जिसमें बहुत सारे मलेरिया के मच्छर रहते थे, और उनके काटने से अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी। तो ये वही बात कह रहे हैं कि इन्होंने किसी को बताई होगी, जो कि अफवाह जैसी बन गई होगी। ए beggar once came with a violin to croak out a prostitute song, एक बार यहाँ पर एक बेगर आया था, कोई भिखारी आया था, और उसने अपने वायलिन पर, क्रोक का मतलब होता है मेढक जैसी टटराने वाली आवाज, तो वो अपनी ऐसी आवाज में जो है वो क्या कर रहा था, किसी प्रोस्टिट्यूट का गीत गा रहा था या सुना रहा था। दैट अवर वॉइसलेस कुक सैंग ऑल द टाइम, और उस गीत को क्या किया, यहाँ का जो कुक था उसकी आवाज भी, वो वॉइसलेस था, यानी उसकी आवाज बहुत खराब या कमजोर रही होगी, वो उसे हर समय गाता रहता था बैकयार्ड में, यानी घर के पिछवाड़े में। नथिंग स्टेज आउट, कुछ भी इस घर के बाहर नहीं जाता है, वहां पर नहीं रुकता है। डॉटर्स गेट मैरिड टू शॉर्ट लिव्ड इडियट्स, जो इस घर की बेटियां होती हैं उनकी शादी हो जाती है शॉर्ट लिव्ड इडियट्स से। कहने का मतलब यह है कि उनके पतियों की जल्दी ही डेथ हो जाती है। सन्स हु रन अवे, और इस घर के बेटे जो कि अगर इस घर को छोड़कर चले भी जाते हैं या भाग भी जाते हैं, कम बैक इन ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो ग्रैंड चिल्ड्रन के रूप में वापस आते हैं। हु रिसाइड संस्कृत, जो कि संस्कृत में बोलते बात करते हैं या चीज़ों को सुनाते हैं, टू अप्रूविंग ओल्ड मैन, घर के बड़े बुजुर्गों का अप्रूवल पाने के लिए। और ब्रिंग बीटल नट्स फॉर विजिटिंग अंकल्स, या फिर वो क्या करते हैं, बीटल नट्स का मतलब है कि पान सुपारी वगैरह, उसको वो लेके आते हैं विजिटिंग अंकल्स के लिए, यानी घर पे जो मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए। हु कीप देम गैपिंग, और वो क्या करते रहते हैं, जो अंकल्स आते हैं वो उनको कहानियां सुनाते हैं
विद एंसीडोट्स। एंसीडोट्स का मतलब होता है कि कहानियां या किस्से ऑफ अनसीन फादर्स, उनके जो पिता हैं उनके बारे में। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पिता को वो जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, फिर भी उनके बारे में कुछ किस्से बनाकर उन लोगों को सुनाते रहते हैं। और टू ब्रिंग गैंग्स वाटर, या फिर वो क्या करते हैं, गंगा नदी का पानी लाते हैं इन कॉपर पॉट, कॉपर के किसी बर्तन में, फॉर द लास्ट ऑफ द डाइंग एंसेस्टर्स, घर के किसी मरते हुए एंसेस्टर के लिए, यानी किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए, रैटल इन द थ्रोट, उसके गले गले में उड़ेलने के लिए। यानी कि जब किसी की डेथ होती रहती है तो ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में गंगा का पानी मिलना चाहिए। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हालांकि वो जो है गंगा का पानी वगैरह लेकर आते हैं कि हम इसको लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एंड तो मैनी टाइम्स, और हालांकि कई बार, फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से, रिसेंटली ओनली ट्वाइस, लेकिन पिछले कुछ सालों में केवल 2 बार ऐसा हुआ है। क्या हुआ है ये अब आगे बताया है। वंस इन 1943, एक बार तो ऐसा हुआ था 1943 में। क्या हुआ था, फ्रॉम एज फार एज सहारा, यानी कि ऐसी इतनी दूर जितना कि सहारा है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, और ये है अफ्रीका में। तो ये कह रहे हैं कि 1943 में एक बार ऐसा हुआ था कि सहारा से क्या वापस आया था, हाफ नॉट बाय डेजर्ट फॉक्सेस। दोस्तों बड़ा ही देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग वर्ड मिला है, नॉट। इसमें जो है नॉट का मतलब होता है कुतरना या खा जाना। तो एक आधा कुतरा हुआ या खाया हुआ डेजर्ट फॉक्स के द्वारा कोई बॉडी वापस आई थी इस घर में। एंड लेटली फ्रॉम समवेयर इन द नॉर्थ, और बाद में क्या हुआ था, कहीं नॉर्थ में जो है, अ निफ्यू विद स्ट्राइप्स, एक जो है घर का कोई लड़का था, कोई भतीजा था, जिसके स्ट्राइप्स लगी थी शोल्डर्स पे। इसका मतलब है कि वो आर्मी में रहा होगा। ऑन हिज शोल्डर्स वॉज कॉल्ड एन इंसिडेंट, जिसको कि बुलाया गया था किसी घटना पर, किसी इंसिडेंट पर, ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पर जिसको कि बुलाया गया था। एंड वॉज ब्रॉड बैक, और वो फिर वापस लाया गया था इन प्लेन, हवाई जहाज में, एंड ट्रेन, ट्रेन पर, एंड मिलिट्री ट्रक, और उसको मिलिट्री ट्रक में वापस लाया गया था। इवन बिफोर द टेलीग्राम रीच्ड, इतनी उसको तेजी से वापस लाया गया था कि टेलीग्राम पहुंचने के पहले भी, ऑन द परफेक्टली गुड, वो बिल्कुल टेलीग्राम से पहुंचने से भी पहले वो इस तरह से प्लेन पर, ट्रेन पर और मिलिट्री ट्रक में होता हुआ वापस घर आ गया था। तो ऐसा 2 बार हुआ। एक बार तो सहारा से आधा लोमड़ी के द्वारा खाया हुआ बॉडी वापस आ गई, और एक बार घर का कोई नेफ्यू था जो कि बॉर्डर पर किसी इंसिडेंट के लिए उसको बुलाया गया था, और वहां से उसको वापस लेकर आया गया, और इतने अच्छी तरह से कि टेलीग्राम पहुंचने से पहले भी वो इस घर में वापस आ गया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।